बाजार खुलने के बाद आती हुई दिखी हैं और उनका रिएक्शन जो है किन किन स्टॉक्स पे आ रहा है, तो उन सभी खबरें और स्टॉक्स की पूरी लिस्ट लेकर तैयार है हमारी सहयोगी अंकिता। अंकिता, बताइए क्या कुछ खबरें आई हैं बाजार खुलने के बाद। ये है स्टॉक्स जो आज के दिन में फोकस में है। सबसे पहला है JSW एनर्जी का स्टॉक, क्योंकि उनको सोलर एनर्जी की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 500 मेगावाट्स टू 1000 मेगावाट्स ऑफ स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए, इसलिए स्टॉक आज फोकस में है। दूसरा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस का, क्योंकि उनका जो 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है 27 जनवरी से, और उन्होंने प्राइस बैंड सेट किया है इसके लिए 3,112 टू 3,726 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अगला स्टॉक है रेलीज इंडिया, जिसने अपने Q3 रिजल्ट्स निकाले हैं। उनके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ख़राब रहे हैं, मिस रहा है उनके सारे फ्रंट्स पे। रेवेन्यू उनका फ्लैट था, पैट भी डाउन था 43% और एबिटा भी डाउन था 25%, इसलिए रिलीज रहेगा आज फोकस में। अगला स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो ऑलरेडी ट्रेड में 7% ऊपर है। महिंद्रा लाइफ स्पेस को पहला उनका ऑर्डर मिला है मुंबई में रीडेवलपमेंट के लिए, और ये रीडेवलपमेंट सोसाइटी जो है 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं इन सांता क्रूज वेस्ट, इसलिए महिंद्रा लाइफ स्पेस आज है हमारे फोकस पे। और लास्ट स्टॉक जो है वो है एलेंबिक फार्मा, क्योंकि इन्हें US FDA का अप्रूवल मिल गया है सेल थेरेपी ड्रग बनाने के लिए, सो इसलिए ये स्टॉक भी आज के दिन में रहेगा फोकस में। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो अडानी एंटरप्राइजेस को भी हाईलाइट किया अंकिता ने, और FPO जो है 27 जनवरी से इसका खुल रहा है और ये 4% की गिरावट के साथ ट्रेड करा। उसकी वजह यह है कि जो प्राइस बैंड है तो उसका जो लोअर बैंड है वो भी अभी मौजूदा भाव से तकरीबन 10% नीचे की तरफ है। इसके चलते हम शेयर पर प्रेशर देख रहे हैं और आमतौर पर FPO डिस्काउंट पर ही आता है, इसके चलते हम देखने की दबाव है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस का जो IPO खुल रहा है 27 जनवरी से, इस पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने कंपनी के हेड ऑफ फाइनेंस राकेश तिवारी से सवाल पूछा कि आखिर IPO कंपनी क्यों ला रही है, तो उनका जवाब क्या था, आइए सुनते हैं। आप आखिर FPO ही क्यों लाए, बाकी और इशू में क्यों नहीं? FPO is the only process through which you can diversify and grow your shareholder base. अगर आप इसको राइट्स इशू के थ्रू करते तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर पाते, तो इसीलिए हमने FPO किया है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट FPO इन इंडिया एज वेल। ठीक है, तो बहुत छोटा सा सवाल हमारे रिपोर्टर का, बिल्कुल टू द पॉइंट जो आप जानना चाहते हैं, और उनका जवाब भी आया कि निवेशकों की संख्या बढ़ाने की योजना है और जाहिर तौर पर जब FPO के शेयर आ जाएंगे, कंपनी के प्रमोटर की स्टेक थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपनी में, करीब ऐसा अंदाज़ा है कि 3-3.5% कम हो जाएगी, और उससे जो फ्री फ्लोट है शेयर का वो बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर कंपनी बता रही है कि निवेशकों के ये हित में होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज शेयर टूटा हुआ है, और FPO के ऐलान से पहले अगर हम महीने भर पहले की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 10 से 15% करेक्ट हो गया अडानी एंटरप्राइजेस का। हालांकि अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि यहाँ से 2 साल बाद ये शेयर 5,000 का हो जाएगा, 5,500 रुपये का हो जाएगा। अभी तो आपको चार्ट देकर ऐसा कोई संकेत लग नहीं रहा होगा, आपकी सलाह क्या होगी शेयर पर? अभिषेक, देखिए, अगर 2020 में ही अगर आप इसको देखेंगे शेयर को तो करीब 200 रुपए था, तो 200 से 3400, तो अभी आप कुछ भी प्राइस बोलेंगे तो शायद मानना पड़ेगा कंसिडरिंग कि जिस तरीके का मोमेंटम देखा है। बट मेरे हिसाब से अभी जो टोन है वो उस तरीफ इंडिकेट नहीं कर रही है। अभी इंडिकेशंस ये है कि ये मॉडरेटली साइडवेज टू नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेगा, और इसमें मेरे हिसाब से 3100 एक मेजर मेक और ब्रेक लेवल होगा, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस का है। काफी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे और भी सपोर्ट्स वहीं पे आ रहे हैं, तो जब तक आप उसके ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं तब तक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि नेक्स्ट मूव में आपको दोबारा से एक कंसोलिडेशन के बाद अप मूव देखने को मिलेगा। बट अभी इंडिकेशन नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेक कर दिया है डेली चार्ट पे, तो इंडिकेशन तो यही है कि ये टोन नेगेटिव रहने वाला है नियर टर्म में। तो अगर आपके पास पोजीशन है एज अ ट्रेडर तो यू शुड डेफिनेटली एग्जिट यहाँ पे, और फ्रेश शॉर्टिंग के लिए कोई भी एक रिबाउंड मिलता है अगर आपको 3560 3570 के अराउंड पे, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 3630 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब करीब 3410 3350 तक के टारगेट्स के लिए।
ठीक है, तो ये थी अदानी एंटरप्राइज को लेकर कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो हमने बताया। पर अगर हम एक बार सेंसेक्स पे नज़र डालें तो आज वहाँ पे भी हमें कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। हालांकि मामूली सी कमज़ोरी है, 120 अंक जो है सेंसेक्स कमज़ोर होता हुआ नज़र आया है। 60,924 का स्तर फिलहाल अभी आपको दिखा रहे हैं सेंसेक्स पर। इसके अलावा कई सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की अगर हम लिस्ट पे नज़र डालें तो वहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे मिक्स सेक्टर्स आज हम देख पा रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जो कि लीडरशिप दिखा रहा हो। जहां पे अदानी एंटरप्राइज के बारे में हमने बात की ही, इसके अलावा इंडियन होटल्स का एक स्टॉक है जो कि अभी हम अगर देखें इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट का शिकार हो रहा है। क्वेस कॉर्प इसकी ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है जो कि एक नए 52 वीक पे दिख रहा है। रैलिस इंडिया आज खबरों में है। कमज़ोर नतीजों के बाद यहाँ पे स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और गिरावट भी हमें देखते हुए मिल रही है। और डिलीवरी हम कई दिनों से जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनीज थी उसको हाईलाइट कर रहे थे, वहाँ पे भी आज उसने नया 52 वीक लो टच किया है। पर